नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जुलाई रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में लागू सप्ताहांत कर्फ्यू को समाप्त करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सिनेमाघरों को फिर से खोलने, आउटडोर खेल गतिविधियां शुरू करने, रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। नए आदेश आज रविवार 11 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन निर्देशों के तहत जिन सिनेमाघरों, थिएटर्स या मल्टीप्लेक्स संचालकों ने अपनी बैठक क्षमता की जानकारी ऑनलाइन कर दी है, उन्हें 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी जिन्होंने टीके की कम से कम एक खुराक लगवाई हो। इसी तरह राज्य के सभी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को 50% क्षमता के साथ प्रातः 6 से 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी जिन्होंने कोविड टीके की कम से कम पहली खुराक लगवा ली हो। इसी शर्त के साथ सभागार व प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान क्षमता को 50% क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से शाम के 8 बजे तक खुल सकेंगे। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर इत्यादि शादी समारोह हेतु अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार प्रातः 6 बजे से शाम के 8 बजे तक अनुमत होंगे। उपखंड मजिस्ट्रेट स्थिति के आकलन के पश्चात शादी समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों या मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते हैं। राज्य के समस्त धार्मिक स्थल प्रातः 6 बजे से शाम के 8 बजे तक अनुमत होंगे। हालांकि राज्य सरकार ने किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह, जुलूस या फिर त्योहारों का आयोजन, मेलों, हाट बाजार की अनुमति नहीं दी है, जबकि कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगी। राज्य में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि राजस्थान सरकार राज्य को जल और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और हमारा प्रयास है कि हर गांव ढाणी तक गुणवत्ता युक्त बिजली और पेयजल उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के 15 जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। 2023 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिलने लगेगी और साथ ही राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना के सभी चरणों के काम समय पर पूरे किए जाएंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगामी 24 घंटे में राजस्थान में और आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा पिछले कुछ दिनों से बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर जिलों से गुजर रही थी, जिसके आगे बढ़ने के अनुकूल परिस्थितियां हैं। विभाग ने बताया कि इस बीच बीते 24 घंटे में राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा में 2 महीने की बढ़ोतरी कर दी थी। वर्ष 2020-21 की व्यक्तिगत आयकर रिटर्न 30 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं। पहले ये डेडलाइन 31 जुलाई थी। यदि आपकी किसी एक वित्त वर्ष में कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। नौकरी, कारोबार या पेशे से टैक्स छूट की सीमा से अधिक आमदनी होती है तो आपके लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। राजस्थान में गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन को फिर ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ी है। गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए छात्र छात्राएं आवेदन करने में रुचि नहीं दिखा रही हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक 20,669 छात्राओं ने आवेदन नहीं किया। छात्राएं पुरस्कार से वंचित न रहे, इसलिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने छठी बार आवेदन की तिथि 20 जुलाई कर दी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भले ही इस सत्र में 10वीं और 12वीं में NCERT सिलेबस लागू कर दिया हो, लेकिन बोर्ड की वेबसाइट पर अभी पुराना सिलेबस ही मौजूद है। इससे हजारों विद्यार्थी परेशान हैं। स्कूल खुल चुके हैं और विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई है, लेकिन बोर्ड ने वेबसाइट पर अभी सत्र 2021-22 के लिए सिलेबस को अपडेट नहीं किया है। बदलते दौर में बच्चों के पढ़ने पढ़ाने के तरीके में भी बदलाव आया है। वर्तमान दौर में अंग्रेजी के बढ़ते चलन को लेकर अभिभावक अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तो हर साल अभिभावकों की कतार लगती ही है, लेकिन पिछले 2 साल से ये कतार शहर के एकमात्र अंग्रेजी मीडियम स्कूल महात्मा गांधी में लग रही है। कमोबेश यही स्थिति इस बार भी है। महात्मा गांधी गवर्नमेंट अंग्रेजी मीडियम स्कूल में इस बार एक सीट के लिए औसत 20 स्टूडेंट ने दाखिले के लिए आवेदन किया है। कोटा संभाग में पहली बार 2 नदियों का कृत्रिम संगम किया गया है। आहू चमली लिंक चैनल का काम पूरा हो गया है। इसी मानसून में आहू नदी का ओवरफ्लो पानी
चमली नदी में जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे। आहू नदी का पानी व्यर्थ नहीं बहेगा और चमली नदी के आसपास के गांव में पेयजल और सिंचाई की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। ये प्रयोग कोटा संभाग में पहली बार झालावाड़ में हुआ है। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बीजेपी की ओर से मामले को देख रहे वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी का कहना है कि हमने एसएलपी पेश कर दी है। अगले सप्ताह तक केस लिस्टिंग होने की उम्मीद है। गर्मी बढ़ने के साथ ही जयपुर डेयरी में दूध की किल्लत हो गई है। 2 महीने पहले डेयरी में 11 लाख लीटर दूध आ रहा था, अब 8 लाख लीटर आ रहा है। दूध की कमी से डिमांड पूरी नहीं हो रही है। फिलहाल जयपुर डेयरी अजमेर डेयरी से 1 लाख लीटर दूध हर दिन मंगा रही है। शहर में 9 लाख लीटर दूध और 2 लाख लीटर छाछ की सप्लाई हो रही है। घी बनना बंद हो गया है। बाकी प्रोडक्ट में भी कमी कर दी गई है। अजमेर डेयरी ने दूध देना बंद कर दिया तो शहर में दूध की भारी किल्लत हो जाएगी। क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद राजस्थान आबादी के लिहाज से 7वें नंबर पर है। वहीं राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो गठन के बाद से बीते 7 दशकों में राजस्थान की आबादी 426% तक बढ़ी है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी 2,85,48,437 आंकी गई है। वहीं मार्च 2021 में ये आबादी अनुमानित 8,01,29,740 मानी जा रही है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े जनगणना होने के बाद ही जारी होंगे, लेकिन कोरोना टीकाकरण को लेकर सरकार की तरफ से प्रदेश की जो प्रोजेक्टेड आबादी मानी गई है वो यही है। रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संगीत राज लोढ़ा के निर्देश पर हाईकोर्ट सहित निचली कोर्ट शनिवार को आयोजित साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों की आपसी सहमति व राजीनामे से 75,952 मुकदमों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में निस्तारित केसों में कोर्ट में लंबित 63,252 केस थे, जबकि प्री लिटिगेशन के 12,700 केस थे। वहीं पक्षकारों को 602 करोड़ रुपए से अधिक राशि के अवार्ड पारित हुए। लोक अदालत में कुल 2,79,839 केसों को चिन्हित किया गया था। बीएसएफ के जवान देश की सीमाओं की ही नहीं पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। जयपुर रोड स्थित बीएसएफ मुख्यालय में शनिवार को 250 जवानों ने 3 घंटे में 1000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। कैंपस में पहली बार बड़े रूप में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर जवानों को संबोधित करते हुए डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि विश्व में लगातार बढ़ते तापमान, मरुस्थल का फैलाव को रोकने तथा पर्यावरण व भौगोलिक वातावरण को बनाए रखने के लिए वृक्षों की भूमिका अहम है। इस मौके पर कार्यवाहक समादेष्टा आलोक कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत आज रविवार को रवि पुष्य नक्षत्र, राजयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग से हुई। घट स्थापना के लिए सुबह 7:38 से 12:40 तक का समय शुभ फलदायक है। इस दौरान चर, लाभ और अमृत के चौघड़िए रहेंगे। दोपहर 11:58 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस बार छठ तिथि का क्षय होने के कारण गुप्त नवरात्रि 8 दिन के ही होंगे। नवरात्र 18 जुलाई को भड़ल्या नवमी के अबूझ मुहूर्त और रवि पुष्य नक्षत्र के संयोग में संपन्न होंगे। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के शनिवार को 56 नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गई है। चिकित्सा विभाग के शनिवार शाम जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 56 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों में जयपुर में 14 और कोटा में 10 नए मामले शामिल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।